अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में देखेंगे। मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, मेरा नाम है ज़ेबा हसन। ये वाले जो पार्ट में हम जो नीचे टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हें ख़ास करके कवर करेंगे। इनके अलावा इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन होता क्या है, ये सब भी कवर करेंगे। अब अगर हम सवाल करें कि रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशन होता क्या है। रोटेशन एज इन कोई चीज़ जो अपने आप को रिपीट करती है या फिर एक ही पाथ फॉलो करती है, उसे रोटेशन हम कह सकते हैं। जो चीज़ अपने आप को रिपीट करती, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, बहुत सारे ऐसे मोशंस हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं, वो रोटेशनल डायनामिक्स में आएंगे। ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली दो चैप्टर का मिलाप है जो लास्ट ईयर थे। पहला चैप्टर था रोटेशनल मोशन और दूसरा चैप्टर सर्कुलर मोशन। अगर आपने किसी की टेक्स्ट बुक पिछले साल की देखी है, ऑब्ज़र्व की है, तो उसमें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि ये दो चैप्टर्स हैं और ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही लेंदी थे, बट ये साल दोनों चैप्टर्स को क्लब कर दिया गया है और आपको रोटेशनल डायनामिक्स में इसे दिया गया है। अब बात की जाए इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। यहाँ पर ये मोशन टाइप नहीं हुआ, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मोशन लिखा हुआ था। सर्कुलर मोशन, यहाँ ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम की क्या खासियत है। ये डायग्राम की ये खासियत है कि ये स्टॉप नहीं हो रहा है, फिर इसका एक कुछ वेलोसिटी है, इसका कोई एक्सेलरेशन है। तो पहला पॉइंट यहीं से आता है कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है। एक्सेलरेटेड का मतलब इसका वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज होता है और कभी कभी ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है, बट वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सेकेंड, इसकी क्या खासियत है कि ये जो है, जैसे क्लॉक कैसे घड़ी के कांटे पूरा ऐसे गोल घूमते हैं और रिपीट करते हैं खुद को, ऐसा नहीं कि एक जगह स्टॉप हो जाते। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि ये पीरियोडिक मोशन भी है। तो हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकता है और पीरियोडिक भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की कुछ काइनेमेटिक्स है, मतलब जो आइंस्टाइन की थियोरीज़ है, हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड तक स्टडी किया है, उसी का कुछ एक्सटेंशन पार्ट यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। अब यहाँ पर क्या किया है, काइनेमेटिक्स को, ये पार्ट को एटलीस्ट 2-3 डेरिवेटिव्स में एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर को डिराइव करने वाला डेरिवेटिव सबसे इम्पॉर्टेंट था ये लास्ट ईयर, बट ये साल की टेक्स्ट बुक में ये वाले डेरिवेटिव को डिक्रीज़ कर दिया गया या फिर निकाल दिया गया है नई टेक्स्ट बुक से। तो कोई बात नहीं, जो हमारे पास दिया हुआ है उसे हम सबसे बेस्ट स्टडी कर लेंगे। 11th स्टैंडर्ड तक हमने सर्कुलर मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो सर्कुलर मोशन हमेशा एक एंगल यानी कि थीटा बनाता है और इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम, या एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम ऐसे एक्सप्रेस किया करते थे, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, जहाँ पर ये डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं शोइंग कि छोटा सा एंगल है, ऐसा नहीं कि हमारे पास पूरा एंगल दिया हुआ है। जब भी कोई एंगल छोटा सा लेते हैं तो वहाँ हम डेरिवेटिव लगाते हैं, और अगर हमें बड़ा पार्ट का अगर किसी का वैल्यू निकालना है तो बहुत सारे ऐसे डेरिवेटिव्स को ऐड करके इंटीग्रेट किया जाता है, तो हमें वो बड़े पार्ट का या फिर बड़ा कैलकुलेशन का आंसर मिल जाता है। गॉट द पॉइंट। यहीं पर अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है
एंगुलर वेलोसिटी बता रहा है डी थीटा बाई डी टी, तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा में एक्सप्रेस किया जाता है, अल्फ़ा में एक्सप्रेस किया जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी ओमेगा से डिपिक्ट किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं लेंगे ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो वही सेम चीज़ एनालॉगस है, यानी कि सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस से। अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारा v का फॉर्मूला हो जाएगा ds बाई डी टी, वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ ओमेगा से मिलता है, जो ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। तो दोनों में देखो कितना थोड़ा सा सिमिलैरिटी है। यहाँ अल्फ़ा है, तो यहाँ अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिया है, तो कितना सिमिलर यहाँ पर डिराइव किया गया है। यहाँ पर डायग्राम में क्या बताया है, यहाँ पर मोशन है तो ओमेगा हमेशा पाथ को फॉलो करेगा, वेलोसिटी पाथ से टेंजेंशियल रहेगा, जो हम आगे जाके देखेंगे डायरेक्शन कैसा। अगर ये उल्टा जाता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो ओमेगा ऊपर यानी कि ऊपर वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी, और अगर क्लॉकवाइज जाता है तो नीचे रहेगी, जो आगे के पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया गया है हमारे पास कि ये यहाँ पर रोलर कोस्टर है। तो रोलर कोस्टर कभी कभी ऐसा डर नहीं लगता कि अरे भाई रोलर कोस्टर कहीं गिर ना जाए और हमको कहीं लग ना जाए, ऐसा डर नहीं लगता, देख के भी ऑब्ज़र्व करके भी नहीं लगता तो सबको है डर के आगे जीत है। लेकिन तो यहाँ पर रोलर कोस्टर भी फिज़िक्स के फॉर्मूले को फॉलो करती है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फंडा फॉलो करती है, और कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो फोर्स हमेशा ट्रैक पे होता है, एक्सेलरेशन होता रहता है, और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल मूव होते जाती है, और फिर ये रोलर कोस्टर यहाँ आके सीधा चले जा सकता है, बट वो टॉपल ओवर नहीं होता है। इसके लिए बड़ी अच्छी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है फिज़िक्स के फॉर्म में, ताकि भाई लोग वहाँ पर एन्जॉयमेंट के लिए गए हैं, ना कि फाइनल डेस्टिनेशन के लिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेकिन होता क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्म हो। जैसे स्कूल में हमें यूनिफॉर्म पहनने के लिए कहा जाता है, तो यूनिफॉर्म मतलब सबका सेम क्लोथ होता है, करेक्ट। तो वैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, ऐसा मोशन जिसका वेलोसिटी बार बार चेंज या स्पीड चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे। और यहाँ हम हमेशा पार्टिकल की बात करेंगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, और वेलोसिटी जैसे मैंने मेंशन किया वेलोसिटी टेंजेंशियल रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको। तो ये केस में हमेशा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होती है सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन, यानी कि ऐसा एक्सेलरेशन जो उसे सेंटर से बांधे रखता है, तो उसका एक्सप्रेशन होगा रेडियल एक्सेलरेशन, इसे AR से लिखा जा सकता है, और ये होता है हमेशा नेगेटिव। और ये नेगेटिव क्यों होता है ये भी हम आगे देखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, जो मैंने मेंशन कर चुकी हूँ, और ये होता है एक्चुअली में A इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R। बट ये आया कैसे वो हम डिराइव करते हैं। जो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर इसकी छोटी सी डेरिवेटिव दी है, उसको थोड़ा सा मैं एक्सपांड करके बताती हूँ। A इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर R होता है। यहाँ पर एक्चुअली जो हमारा ओमेगा है उसका वैल्यू होता है V बाय R, ये हमें याद रखना है।
तो अभी इसी वाले एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू v बाय आर द होल स्क्वायर r, करेक्ट। ये हो गया है। अभी v स्क्वायर बाय आर, तो अभी इसे अगर ओपन करेंगे हम, इसे मैं थोड़ा सा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर। तो ये हो जाता है। और उसके बाद यहाँ हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब स्क्वायर दोनों पे लग गया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आर पूरा कैंसिल, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर बचेगा। तो a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है वो आ गया है। अब q के हमें पता है कि ओमेगा इज़ नथिंग बट v बाय आर, तो यही जो चीज़ है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, v इंटू वी अपॉन आर लिख सकते हैं। और उसमें से जो हमारा ये पार्ट है ना v बाय आर, उसे ओमेगा ले सकते हैं, तो वही लिया है a इज इक्वल्स टू ओमेगा v ओमेगा। ओके, यहाँ थोड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। पहले तो ये फेरिस व्हील या जो भी इसे कहा जाता है, जो इमेजिका और तिकोजिनीवाडी में आपने देखा ही होगा। सैटेलाइट जो अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करती है, एक ऑर्बिट को फॉलो करती है। फिर अर्थ जो सन के आजू बाजू घूमता है और एक ऑर्बिट को फॉलो करता है। ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिया गया है फ़ैन का नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब सवाल आएगा, भाई फ़ैन तो एक ही स्पीड से मूव होता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म कैसे हुआ? होता है ना, जब हम उसे ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं तो उसकी स्पीड ऑन करने के टाइम पे धीरे से ज़्यादा हो जाती है और ऑफ़ करने पर ज़्यादा से कम हो जाती है, तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना। हाँ, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी की सर्कुलर पाथ से। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्योंकि, और ये वेलोसिटी इसमें टेंजेंशियल होता है और रेडियल एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर जो हमने लिखा था ना आर ए लिख दिया मैंने, AR रेडियल एक्सेलरेशन होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो सर्कुलर मोशन में कैसा था, इसका वैल्यू कांस्टेंट था, करेक्ट, पीछे हम लोग ने देखा। बट नॉन यूनिफॉर्म के लिए कांस्टेंट नहीं रहता है, चेंज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी तो चेंज होता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वही सेम चीज़ जो टेंजेंशियल होती है और वो हेल्प करती है मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए वेलोसिटी का, और वो वेलोसिटी से अपोजिट रहती है और टेंजेंशियल रहती है, उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जा सकता है। उसे हम लिख सकते हैं AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन भले से जो हमारा मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन सेम प्लेन में ही तो हमारे पार्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी मोशन है वो। तो ये केस में क्या रहता है, ये केस में जो अल्फ़ा यहाँ पर दिख रहा है आपको एक्सेलरेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही फॉलो करता है, मतलब सेम पाथ में रहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। और अगर हमें स्पीड इंक्रीज़ करना है तो ये केस में हमारा जो ओमेगा का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहा जा सकता है और ये वाले को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहा जा सकता है। और ये जो दिख रहा है
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन ये कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है एक्सिस के अलावा, और इसका हमेशा एक बिंदु परपेंडिकुलर रहेगा एक्सिस से। तो अगर एक्सेलरेशन हमने चेंज किया, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज किया, उससे ओमेगा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ओमेगा एक बार चेंज हो गया तो हमारा प्लेन ऑफ रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये यहाँ ये डायग्राम दिया गया है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैसे ये वेलोसिटी है, कैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये एंगल है बना रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर ये है हमारा ओमेगा यानी कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा की वैल्यू 2πf भी है। ये सब चीज़ें हमें इसमें यूज़ होने वाली न्यूमेरिकल्स पार्ट में। अब देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में देखते हैं। इसके बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। ये एक ऐसा फोर्स है जो सेंटर के तरफ हमें खींचता है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि ये व्यक्ति, ये जो शायद बॉल है कि क्या है, उसे वो सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, तो जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ आ रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि इट इज़ सेंटर सीकिंग, मतलब सेंटर के अकॉर्डिंग्स वो चलता है। ये एक्चुअली में एक बोल सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म वाला फोर्स नहीं, ये मिक्सचर ऑफ फोर्स है, बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस का मिक्सचर है। तो इसलिए इसे रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। और ऑफ कोर्स जब कोई फोर्स परफॉर्म हो रहा है तो वो मूविंग बॉडी को अकॉर्डेंस लेगा, हेल्प लेगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स मूविंग बॉडी का ही हिसाब से वैल्यू अपना बताता है ना, तो इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत यूज़ करता है। इनर्शिया मतलब मूविंग बॉडी होता है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ आपको एक डायग्राम देखने को मिल सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स में कैसे, ये मैरी गो राउंड पे 3 दोस्त है, ले लो 3 इडियट्स के तीनों हीरो है, और वो मैरी गो राउंड पे गोल घूम रहे, बचपन में घूम रहे थे। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, उन लोगों को सेंटर से बांधे रखेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, उन्हें सेंटर से दूर फेंकेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली रहता ही वो ही है, इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंटर से दूर हमें डायरेक्ट करता है। इट इज़ अ नॉन रियल फोर्स, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल है नहीं, और ये इमेजिनरी नहीं है, ये रियल एक फोर्स है जो रियल नहीं है, अलग अलग मोशन से होता है, लेकिन ये इमेजिनरी भी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। और ये इसमें हम आउटवर्ड पुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जो सेंट्रीफ्यूज में भी हम देखने को मिलता है। हमें सेंट्रीफ्यूज जो इसमें लैब्स में रहता है ना, उसमें ट्यूब्स डालते हैं और उसे घुमाते हैं, तो कैसे वो सेंट्रीफ्यूज में सारी टेस्ट ट्यूब सेंटर से दूर ऐसे चले जाती है और गोल घूमती रहती है। तो वो फंडा इसमें भी अप्लाई किया जाता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में यही होता है। एक चीज़ हमें लेकिन याद रखनी है कि जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, वो नेगेटिव होता है, और उसका एक्सप्रेशन -m ओमेगा स्क्वायर r रहेगा। और जो फोर्स सेंटर से अवे होता है वो पॉजिटिव होता है, और उसका एक्सप्रेशन होगा +m ओमेगा स्क्वायर r।